नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है इलनेस टू वेलनेस के ऊपर। हम हर दिन जान रहे हैं कि किस तरह से हमें अपने माइंड को मैनेज करना है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है हमारी ज़िंदगी का दोस्तों, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, जब हम बात करते हैं इलनेस टू वेलनेस की, मुझे सबसे अच्छी बात इस सीरीज़ की ये लग रही है कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो माइंड है वो हमें सही दिशा की ओर भी लेके जा सकता है और गलत दिशा की ओर भी लेके जा सकता है। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने माइंड को क्या सजेशंस दे रहे हैं। जी। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि माइंड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहलू होता है वो है सोचना। मन सोचता है, जब वो सोचता है तब वो कुछ क्रिएट करता है और वो क्रिएशन हम खुद क्रिएट करते हैं। ऐसे में राइट थॉट्स का आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? मैं ये नहीं बोलूँगी पॉजिटिव, बट राइट थॉट्स का आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? पर राइट तभी आएगा ना जब आप उस सिचुएशन, उस कंडीशन में हैं ऑलरेडी कि आप राइट ही सोचेंगे। अच्छा, ओके, हाँ, वो ज़रूरी है। या तो वो है हमारा सात्विकता। अच्छा, वो सात्विकता है मन की, कि हमारे विचार इतने शुद्ध हों, हमारी सोच इतनी शुद्ध हो, हमारा रहन सहन भी शुद्ध हो, हमारा आचरण व्यवहार भी शुद्ध हो। जो व्यक्ति सोरिक कंडीशन में होगा, यानी कि अपनी सतो कंडीशन में होगा, सात्विक कंडीशन में होगा, वो पर्सनालिटी, वो पर्सन हमेशा सही डिसीजंस ही लेगा। सात्विक का मतलब क्या है सिस्टर? यानी कि आप कह सकते हैं कि देखो, एक्चुअली देखा जाए तो देयर इज नथिंग गुड और बैड, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग। ओके, यस, बट अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग। आपके लिए राइट की परिभाषा कुछ और है, मेरे लिए राइट की परिभाषा कुछ और है। यस, बट देयर आर सम नॉर्म्स सेट बाय सेंट्स एंड सम एनलाइटेंड सोल्स, कि कुछ नॉर्म्स बना दिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं सृष्टि पर, जैसे कि सुबह उठने को लेके, खाना खाने को लेके, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, नियम हैं, प्रकृति के नियम हैं, इस शरीर के भी नियम हैं। तो उनके अनुसार भी कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, उनके अनुसार चलना भी पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि हमने अपनी पिछली सीरीज़ में हमेशा डिस्कस किया कि हमने उसके ऑपोजिट जाके देख लिया कि हमें कैसे परिणाम मिले। तो आपने जो सवाल पूछा कि हम सोचें तो राइट दिशा में सोचें, सोचें तो सही सोचें ताकि डिसीजन सही हो और फिर परिणाम सही निकल के आए। यस, तो ये हर एक इंडिविजुअल का अपना एक विषय हो जाता है कि वो जब हम जीवन में एक रास्ते पर चलते हैं, चलते हुए जब हम डिसीजंस लेते हैं, तभी हम उसके परिणाम जब हमारे सामने आते हैं तो हमें समझ में आता है दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। एब्सोल्युटली, हाँ, राइट। जो रिजल्ट आएगा उसी से पता चलेगा कि हमारे एक्शन सही रहे कि नहीं, डिसीजन सही रहे कि तो नहीं। वो हमारे एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं, हमारे अनुभव बन जाते हैं ना। वही हम कहते हैं कि अनुभव के आधार पर जो जिंदगी होगी वो कभी भी गलत नहीं हो सकती, कि वो अनुभव किया हुआ है कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, और दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन एंड दिस इज टुवर्ड्स द नेगेटिव और रॉन्ग डायरेक्शन। फिर भी यहाँ पर हम जब सात्विकता की बात करते हैं, जो आपने अभी अभी सवाल पूछा था कि सात्विकता है क्या, या सतो कंडीशन या सोरिक कंडीशन क्या है, यानी कि जैसे हम बात करते हैं हमारे पूर्वजों की, या जब सत्युग हुआ करता था, या गोल्डन एज था इस सृष्टि पर, या जब सभी बहुत अच्छे हुआ करते थे, तो आप देखते होंगे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे बड़े देते हैं कि घरों पे कभी ताले नहीं लगते थे, तिजोरियां खुली रहती थी, यानी कि सबके मन इतने साफ होते थे, सबकी मंशा इतनी पवित्र और शुद्ध होती थी कि किसी की खुली हुई तिजोरी देख के, किसी का खुला हुआ घर देखकर भी ना तो कोई वहाँ घुसने की कोशिश करता है, ना किसी की कोई चीज़ उठाने की कोशिश करता है। इट मीन्स व्हाट, कि उसके डिज़ायर्स, उसकी इच्छाएं, उसके मन में उत्पन्न हो रही बातें या उसके विचार पॉजिटिव हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, या फिर आप कहिए सतो प्रधान सोच है, कहीं पर भी नेगेटिविटी है ही नहीं। जबकि आज क्या है
कि आज हमें पहले तिजोरी, फिर अलमारी, फिर वो कमरा, फिर वो घर पूरा लॉक करने के बावजूद भी सीसीटीवी कैमरा चाहिए, एंड देन हर टाइम हम स्क्रॉल करते हैं अपने फ़ोन पे कि क्या हो रहा है पीछे जब हम बाहर हैं, फिर भी इनसिक्योरिटी बनी रहती है। व्हाई? बिकॉज वी नो कि मेरी सोच और मेरे आसपास के लोग दोनों में फॉल्ट है। यस, बिल्कुल सही। इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है कि आई नो कि पीपल आर नॉट दैट प्योरिटी ऑफ माइंड। लोगों में आज उतनी सात्विकता नहीं है, उतना प्योर थॉट नहीं है कि किसी का पैसा पड़ा हुआ देख करके भी मन में कुछ संकल्प ना चले, और किसी की पड़ी हुई कोई बहुत महंगी चीज़ को देख करके भी संकल्प ना चले। ना तो आपको छूने का मन हो, ना उठाने का मन हो। क्या हम इतने प्योर हैं? क्या हम इतने सात्विक सोच है हमारी? जिस पर्सन की इतनी सात्विक सोच होगी कि किसी की तरफ उसका ध्यान नहीं है और सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान है, अपने जीवन में जितना कमा रहे हैं, जितना खा रहे हैं, जितने में हैं उतने में ही संतुष्ट हैं, या उसी के आगे मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, तो अपने अपने से ही मतलब है। इस चीज़ों को लेकर के हमारा माइंड बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है, वो सात्विक सोच है। ब्यूटीफुल सिस्टर, एक और बात इस बात से जुड़ती है, वो है इलनेस की। मैंने ये नोटिस किया है कि जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें वो लोग भी कई बार बीमारी से ग्रसित होते हैं। उन लोगों को भी तकलीफ होती है, उनके भी शरीर में दर्द होता है, या उनको भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं हेल्थ वाइज। तो ये कैसे होता है? क्योंकि अगर उनकी सोच इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, सात्विक है, तो क्या ऐसा है जिसके वजह से दे सफ़र? ऐसा क्यों होता है? Who said कि only having a title of spiritual life is everything? सुना है। Are we checking deep inside? जी, वो तो हम सबकी इंडिविजुअल अपनी अपनी चेकिंग है। Okay. Check and change. Why we talk about check and change? Check and change. Let's check my inner self and let me change if I am not at the right path. True. Yes. मुझे ये देखना है, हम किसी की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, हम एक कॉमन बात कर रहे हैं। Suppose a person is saying I am a spiritual person, right? But he or she is into too much pain, too much suffering, too much diseases. It means there is something wrong going on inside. Right. हम हैं spiritual path पे, no issues. लेकिन क्या मेरा मन, मेरी सोच, मेरा जीवन, मेरा हर एक पल इतना सात्विक है? क्योंकि जो व्यक्ति मन से बहुत सात्विक होता है, हर तरह से शुद्धिकरण उसका हो जाता है, योर बॉडी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड एंड देयर इज़ नो डिजीज गेटिंग मैनिफेस्टेड इन द बॉडी। राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगी कि डिजीज़ आती कैसे? हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यस, बिकॉज तभी हम अपने माइंड को ठीक से समझ पाएंगे। इलनेस कैसे आई, डिजीज बॉडी में कैसे आया, हाउ दैट डिजीज हैज डेवलप्ड? सबसे पहले एक थॉट आता है। यस, करेक्ट। वो माइंड में पहले आया, उसने कुछ ट्रिगर किया, गुड और बैड, उससे एक फीलिंग जनरेट हुई, नेगेटिव और पॉजिटिव। यस, उससे फिर एक बॉडी के अंदर मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। बट वो मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी 6 स्टेजेस हैं। अच्छा। सबसे पहले संचय होता है, दैट इज़ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन होता है टॉक्सिक वेस्ट का, इकट्ठा होता है वो। ओके। चाहे वो हमारी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो रही है हमारे अंदर, या कोई नेगेटिव सोच इकट्ठी हो रही है, या कोई स्ट्रेस इकट्ठा हो रहा है, या दुख इकट्ठा हो रहा है, गम इकट्ठा हो रहा है, चिंताएं इकट्ठी हो रही हैं, या टेंशन्स इकट्ठी हो रही हैं। एक्यूमुलेशन। फिर एग्रवेशन होती है, बढ़ता है, वो सब बढ़ने लगता है जी। फिर डिसेमिनेशन होती है, फिर उसका प्रसाव मतलब स्प्रेड होना शुरू होता है। वो स्प्रेड हो रहा है, फिर स्प्रेड होने के बाद धीरे धीरे लोकलाइजेशन होती है। वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के उस चीज़ को इफेक्ट करना शुरू करता है। लोकलाइज, एक जगह चुन ली और उसने वो वहाँ जाके पर्टिकुलर पॉइंट में बैठ गया, चाहे वो घुटने में बैठ गया, चाहे वो हार्ट में बैठ गया, किडनी में बैठ गया, कहीं एक पर्टिकुलर जगह चुन ली, वहाँ बैठ गया। डिसरप्शन होती है, फिर वहाँ पे बीच में एक इंटरफेरेंस शुरू होती है। डिसरप्शन के बाद लास्ट में मैनिफेस्टेशन हो जाती है, और जब मैनिफेस्टेशन होती है दैट इज़ अ डिजीज़। और वही डिजीज़ हमें दिखती है,
हमें लगता है कि आज तक तो ठीक था, अब अचानक से घुटने में गैप आना शुरू हो गया, अब अचानक से घुटने का गैप कम होना शुरू हो गया, चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, आलती पालती नहीं लगाई जा रही, या फिर अचानक से हार्ट अटैक होना, अचानक से बीपी के इशू आने शुरू हो जाना, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड थिक हो जाना, बहुत सारे, एंड देयर इज़ नो एंड टू डिजीजेस नाउअडेज जी। तो वो सारा कुछ होना शुरू हो जाता है। सो सी द जर्नी, एक थॉट से एक डिजीज मैनिफेस्ट हो रही है। तो अगर एक थॉट से एक डिजीज मैनिफेस्ट हो सकती है, ऐसे ही एक थॉट से वो डिजीज खत्म भी तो हो सकती है। ऐसा पॉसिबल है? दैट इज वेलनेस। ओह, दैट इज वेलनेस। ओके, ऑफ कोर्स। ओके, वी वुड लव टू नो मोर अबाउट वेलनेस सिस्टर, क्योंकि एक ज़माना था जब हमारे पूर्वजों की बात करें, बीमारी दूर दूर तक सुनाई नहीं देती थी। वो लोग इतनी प्यार से, इतनी खुशी खुशी रहते थे, सब कुछ, उनकी भी लाइफ में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती होंगी, लेकिन वो इतने आराम से, सरल तरीके से डिसीजंस लेकर अपनी लाइफ जी रहे। जैसा मैंने सुना है अपने बड़ों से कि ऐसा भी एक समय था जब बीमारियां सुनाई नहीं देती थी दूर दूर तक, गाँव में, शहरों में। अभी ऐसा समय है कि एक व्यक्ति नहीं बोल सकते जो बोले कि मुझे बीमारी नहीं है। तो उस वक्त वो क्या सही कर रहे थे जो आज हम गलत कर रहे हैं? That is actually the question which triggered in my mind and I took illness to wellness. अच्छा। Because आज अगर हम छोटे से छोटे बच्चे को देखते हैं, we have recently got a child of 8 months and that child is having renal failure. 8 महीने का बच्चा और रीनल फेलियर, 2.5 साल की बच्ची रूमेटॉइड आर्थराइटिस, 4 साल का बच्चा डायबिटीज़ टाइप 1 पेशेंट। हम कैसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं? राइट। सोच के देखें, सभी जितने भी श्रोता हैं, एक बार सोच के देखें हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम कैसे समाज की संरचना कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे आने वाले कल का भविष्य हैं। राइट। अब आपकी और मेरी उम्र वालों ने यहीं रुक थोड़ी ना जाना है। बिल्कुल। एक दिन हम भी बूढ़े होंगे और अल्टीमेटली वी विल आल्सो डाई। लेकिन आने वाली जनरेशन अगर हेल्दी नहीं होगी, सो हाउ दिस वर्ल्ड इज गोना सर्वाइव, और वो ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे आएंगी? सही बात है। सो आज इस मुद्दे को उठाना और बात करना बहुत ज़रूरी है। हाउ इलनेस को ख़त्म करके हम वेलनेस पे बात करें, वेलनेस को लेके आएँ हर परिवार में, हर घर में, हर बच्चे में, हर माँ में। वेलनेस होगी तभी हम एक अच्छे समाज की संरचना कर सकते हैं। सो ट्रू। तो आपने जो सवाल किया, ओल्ड जनरेशन और अब की जनरेशन में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, व्हाई द डिफरेंसेस? बिकॉज वो लोग कहीं ना कहीं ठहरे हुए थे। ओके। उनमें ठहराव था, उनमें सच्चाई थी, और एक गुण था उनके अंदर कि सब कुछ सच्चाई से ही करते थे, उनको ज़रूरत नहीं थी झूठ बोलने की। आज तो हम अपने सके से सके रिश्तों के साथ झूठ बोलते हैं और चीज़ों को छुपा के रखते हैं। तो अंदर क्या पैदा हो रहा है? गंदगी ना। एग्जैक्टली, टॉक्सिन्स। वो टॉक्सिन्स है ना, नेगेटिविटी है। बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट इज वी नीड टू बी आर क्वेश्चन, वी नीड टू आस्क द क्वेश्चन फॉर आवर ओन सेल्फ। मैं खुद के साथ कितना क्लियर और सात्विक हूँ? एम आई दैट फेयर and doing justice with myself? सही बात है। The very first question comes is, मैं जो हूँ, मैं जहाँ हूँ, मैं जिस स्थिति में हूँ और जिस लाइफ में हूँ, क्या मैं हैप्पी हूँ? So true. If you are, continue. If you are not, find your happiness. Wow. Or try to adjust with what you have and stay happy. Yes? Yes. Next, इसके बाद कि क्या हम अपने जीवन के साथ जस्टिस कर रहे हैं? आपको लगता है कि मेरे पोटेंशियल्स यूज़ हो रहे हैं बहुत अच्छे से? मैं जो कर सकता हूँ या जो कर सकती हूँ, और मैं जहाँ हूँ, जिस घर में हूँ या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, क्या मेरे स्किल्स, मेरे हर चीज़ वहाँ यूज़ हो रही है? या मैं जो ज़िंदगी में करना चाहती थी या करना चाहता हूँ, क्या एम आई एबल टू डू इट? क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो वहीं से निकल के आएगी ना। अब सपोज़ करो आप कहो कि मुझे तो पेंट करना पसंद है
और मुझे पेंटिंग का शौक है कि मुझे नए नए डिज़ाइंस क्रिएट करके आई वांट टू एक्सप्लोर मोर एंड आई वांट टू सेल माय पेंटिंग्स एंड आई वांट टू कि आई वांट कि लोग मुझे जाने इन पेंटिंग्स के माध्यम से। सपोज कि ये आपकी इच्छा है, बट आपको बोल दिया जाए कि कंप्यूटर पे बैठ के आप अकाउंट्स का काम करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ 10 to 20,000 सैलरी, तो आप ये काम करने वाले हैं, बट आपको मज़ा नहीं आ रहा है करने में, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप बंधा हुआ फील कर रहे हो, आप घुट रहे हो। आप जब बंधा हुआ फील करेंगे, पिंजरे में कैद फील करेंगे, घुटा हुआ महसूस करेंगे, यू कैन नेवर ग्रो। सिस्टर, यहाँ पर एडजस्टमेंट की कमी है, क्योंकि देखिए एक ज़माना उस ज़माने की जो हम बात कर रहे थे कि जहाँ पर सब कुछ एकदम सात्विक था या बहुत लोग बीमार नहीं होते थे, तब क्या ऐसे होता था कि वो लोग एडजस्ट ज़्यादा कर पाते थे और हम नहीं कर पा रहे, ऐसा हो रहा कुछ? एडजस्टमेंट इज़ वन फैक्टर, बट पुरानी लाइफ को आज की लाइफ से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज विद इन अ स्पैन ऑफ 50 years हमने बहुत ज़्यादा ही पुश मारा है, हम बहुत ज़्यादा ही एडवांस हो गए। अच्छा, एडवांसमेंट, बहुत ज़्यादा एडवांस हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि पुराने टाइम पे क्या था, इतनी पेशेंस हुआ करती थी लोगों में, वो 10 किलोमीटर पैदल चले जाते थे, कोई टेंशन नहीं है बस चल दिए पैदल, चल दिए, एक गांव से दूसरे गांव जाना है, पैदल ही जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं। मतलब कितना ठहराव था, कितनी पेशेंस थी, कितना ज़्यादा उनके अंदर एक स्टेबिलिटी थी कि चल के भी जा रहे हैं पैदल तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई गम चिंता नहीं। आज हमारे पास गाड़ियाँ हैं कम्यूट करने के लिए जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में यहाँ से वहाँ पहुँचा दे, बुलेट ट्रेन्स हैं जो बुलेट की स्पीड पे दौड़ती हैं, ऐसी एक्सपेंसिव और वेल टू डू फैसिलिटी वाली कार्स हैं जो आपको घर की तरह सोफे पे बैठे हुए की तरह ले जाए एक जगह से दूसरी जगह। हम फिर भी खुश नहीं हैं। So true. हम फिर भी हेल्दी नहीं हैं, हम फिर भी डिजीजेस में जी रहे हैं। तो सिस्टर, हम ढूंढ क्या रहे हैं? मुझे ये जानना है, क्योंकि आई एम श्योर मेरे दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, बिकॉज अगर ऐसी दुनिया है जो हम क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, तभी हम उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे, राइट? दैट क्रिएशन इज इनसाइड एक्चुअली। ओके, इट्स पर्सनलाइज्ड एज वेल। इट्स पर्सनलाइज एज वेल। अब हम किसी को रोक तो नहीं सकते कुछ करने से। बिल्कुल। कोई चाहता है मुझे चांद पे जाना है, अब उसको चांद पे जाने की तैयारी भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। उसको स्टडी भी वैसी करनी पड़ेगी, उतना फंड्स भी इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी वो चांद पे जाएगा। ट्रू। अब किसी को पाताल में जाना है तो उसको उसकी तैयारी करनी है, किसी को जंगल में रहना है उसको उसकी तैयारी करनी है। सो दिस इज एक्चुअली इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड कि व्हाट वी वांट टू डू। दैट इज द क्वेश्चन आई टुक इट इन द फर्स्ट एपिसोड। वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ पहुँचना है, मेरा लक्ष्य क्या है। बिल्कुल। किसी का लक्ष्य होगा ईश्वर प्राप्ति, किसी का लक्ष्य होगा शोहरत इकट्ठा करना, किसी का लक्ष्य होगा कि मुझे तो मेरा नाम बनाना है, यस। किसी का लक्ष्य होगा मुझे मेरे रिश्ते अच्छे चाहिए, किसी को पैसा कमाना है। सो दिस इज पर्सनलाइज्ड, सब्जेक्टिव। बट जो आप चुन लेना फिर आप उसी के पीछे रहिए। बिल्कुल। फिर आप उसी के लिए काम कीजिए। और हाँ, अगर उस रास्ते पे चलते हुए लगे कि ये तो मेरे लिए नहीं था, then change, then again find your right targets। बिल्कुल। फिर मेरी खुशी किधर है? सही बात है। पर अब किसी के लिए जी रहे हैं या खुद के लिए जी रहे हैं? क्योंकि अक्सर करके देखा गया है, लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं करो क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोगों को मुख मिला है तो वो कुछ तो कहेंगे। So true। आपने ये दुपट्टा पहना है जी, लोग इसको देख के कहेंगे कि ये कोई दुपट्टा है लेने वाला, कोई और ले लेते। अब जो अदर सेट ऑफ पीपल है उनको ये अच्छा लग रहा होगा, जो अब दूसरा पहन के आओगे उनको वो नहीं अच्छा लगेगा। तो लोग कुछ तो कहेंगे। सो इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग दिस, वी शुड नो कि व्हाट आई हैव टू डू इन माय लाइफ, मेरी कहाँ पे सेटिस्फैक्शन है, मेरी खुशियाँ कहाँ हैं, मुझे वही करना है। हाउ ब्यूटीफुल। सिस्टर, आज के एपिसोड में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। ये पूरी सीरीज़ जो चल रही है बहुत नॉलेजेबल है और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, मैं भी और मेरे दर्शक भी। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना, जब हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं ना, तो उसका रास्ता हमारे दिल और हमारे माइंड से होकर जाता है। अगर हम अपने माइंड को समझें, अगर हम अपने मन को समझें, हमारे अंदर में क्या इच्छाएं हैं, हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्या हमारा पाथ ईश्वर के साथ होकर गुजर रहा है या उसे भूल गए हैं,
अगर इन सभी बातों का हम ध्यान देंगे तो हम महसूस करेंगे कि हम काफ़ी स्टेबल लाइफ जिएंगे और साथ ही साथ अपने गोल्स को भी अचीव करेंगे और संतुष्टि भी मिलेगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति।